Friends, in continuation of the chapter 5 from Vistas, should wizard hit mommy? So, as I have just told you in the last, the mother of Roger Skunk loved very much to her son Roger Skunk because once again the smell was changed by wizard. एक बार और उस पुरानी करेक्टरिस्टिक जो स्मेल है, जो बदबूदार है, वो रोजर स्कंक के अंदर चेंज कर दी गई थी जब मदर उस जादूगर के पास जो अम्ब्रेला लेकर के उसको सर पर हिट किया था, तब जो गुलाब जैसी खुशबू थी वो फिर से ओल्ड में बदल गई। तो इस तरह से उसकी मदर बहुत खुश थी और खुश होने की वजह से अपने छोटे से बच्चे को, रोजर स्कंक को प्यार किया बहुत अधिक। और दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन नाउ टुडे आई इन दैट कंटिन्यूशन आई टेक द लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर कि जो यानी जॉनी जो थी जैक की बेटी, वो उसने क्वेश्चन किया कि किंतु डैडी ने कहा क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे? क्या फिर से दोबारा वो छोटे जो जानवर थे, खेलते थे, रोजर स्कंक सब भाग गए? नो, उसने मना किया बिकॉज इवेंचुअली इन द एंड, अंत में, दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। और इस प्रकार उसने, जैक ने कहा कि वो अपनी भागे थे उसकी बदबूदार रोजर स्कंक की स्मेल को देख करके, सुन करके, क्योंकि वो अब उसके आदी हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे इसके भागे। तो व्हाट इज़ एवेंचुअलिटी? ये एवेंचुअलिटी क्या होती है? तो लड़की ने क्वेश्चन किया जो ने, तो उसने, जैक ने बताया कि इन्हें लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, मतलब ये था थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब थोड़ी देर में। तो दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, क्या वो एक मूर्ख माँ थी, यानी रोजर स्कंक की मदर? इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। और जैक ने कहा अपनी बेटी से, अधिक जोर दे करके कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। और क्योंकि जो थी वो उसकी अभिव्यक्ति से जैक को, यानी उसके फादर को विश्वास हो गया था, जैक को, कि वो अनुभव कर रही थी उसकी बेटी जॉनी कि वो इस प्रकार वह अपनी, जैक अपनी मदर को सुरक्षित कर रहा है, समर्थन कर रहा है, बचाव कर रहा है, या फिर इसी प्रकार की किसी अजीब बात का। सो दैट वॉज। और नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। अब वो चाहता है जैक, उसने कहा कि ठीक है। अब वो जॉनी अपनी बेटी से कहा कि वो भारी तकिए में सर रख करके वो थोड़ी देर सो ले, एक लंबी नींद सो ले। ही एडजस्टेड द शेड सो नो इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिप टॉप टू द डोर। और उसने पर्दों को एडजस्ट कर दिया जिससे कि अंदर किसी प्रकार की रोशनी ना आवे, और चुपचाप दबे पाँव, टिप टॉप मीन्स दबे पाँव, वो इन द प्रटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, ये बहाना देख करके कि वो सो गई है, पहले से सो गई है, इसलिए वो वहाँ से चला गया, दरवाजे की ओर बढ़ा। बट व्हेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। हे, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। तो जैसे ही उसने देखा मुड़ करके, तो उसने अपनी बेटी को रजाई के ऊपर बैठे हुए देखा था और हलचल कर रही थी और उसको घूर कर देख रही थी फादर को। उसने डांट करके कहा अपनी बेटी को कि वो रजाई के अंदर सोए, ठीक है, क्योंकि बॉबी उसका छोटा भाई पहले से सोया हुआ है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। और इस प्रकार वो अपने जाते हुए डैडी को क्या कहते हैं, देख रही थी, राइट। और उसने कहा कि वह रजाई के अंदर घुस जाए, बॉबी सोया हुआ है, और वह खड़ी हुई और गद्दों पर कुछ संकोच व डर के साथ उछली, राइट, स्प्रिंग्स में उछली। डैडी संबोधित किया उसने, क्या संबोधित किया जैक ने, क्या है, राइट। ओके, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मनी। उसने कहा, अपनी डिमांड की लड़की ने, जॉनी ने,
फादर से कि वो अगले दिन वो एक ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें विजार्ड वो उसकी रोजर स्कंक की मदर को सर पर हिट करता है, यानी कि सर पर दे मारता है। इस प्रकार की कहानी सुनाएगा। हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और उसने अपनी जो क्या कहते हैं जादूगर की जादू की छड़ी ली, राइट, वो बता रहा कहानी, राइट ओवर द हेड, और इस प्रकार वो प्रहार किया जाए। इस प्रकार उसने ऐसा साथ में अनुभव वो अभिनय भी किया, बता करके ऐसे हिट करे वो विजार्ड वापस। नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, उसने कहा कि ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, क्योंकि ये बिकॉज that is the point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all other little creatures and she knew what was right। उसने जैक ने कहा अपनी बेटी को कि ये कहानी नहीं है, और पॉइंट ये है कि रोजर स्कंक अपनी मदर को बहुत अधिक प्यार करता है और करता था, और ही लव्ड ऑल द अदर, जितने भी प्राणी हैं छोटे छोटे एनिमल्स उन सब से अधिक प्यार करता था। और वो जानती थी रोजर स्कंक की मदर का क्या सही था। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मनी डू इट, शी किक्ड हर लेग्स अप, और वो जिद के कारण उछल कूद करती हुई अपनी टांगों को पटका उसने, और उसका कहा नहीं, कल आप कहेंगे सुनाएंगे जादूगर से एक जादूगर ने उसकी माँ पर प्रहार किया था। ये इस तरह से सुनके जिद पकड़ गई, और इस प्रकार उछल कूद गद्दों पर शिकायत करती हुई बैठ गई कि इस प्रकार की कहानी क्यों नहीं सुना रहे हैं, जैसा कि पहले भी सैकड़ों बार वो शी हैड डन ऑल ओवर दैट एंड शी न्यू, और शी हैड डन एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव, और छल कूद करती हुई कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, राइट, एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम। टू बी कंटिन्यूड द लास्ट वन। बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, लेकिन अंतर ये है कि पहले हंस जाती थी, अब हंसी नहीं है वो। जो से डैडी, कहो डैडी ये सुनाएंगे, राइट, वेल वी विल सी, हाँ देखेंगे सुनाएंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, अब आराम करे वो। स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की की तरह से वो बेड पर आराम किया। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, जैक इस प्रकार कह करके दरवाजा रूम को बंद कर दिया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्लियर हिज वाइफ had spread the newspapers and opened the paint can and wearing an old shirt of his on the top of her maternity smock। smock कहते हैं इट इज़ a loose garment, राइट। तो क्लियर उसकी पत्नी ने पुराना न्यूज़पेपर फैला रखा था, उस पर पेंट का कैन जो डिब्बा है खोल रखा था, और एक पुरानी शर्ट जो उसकी जैक की थी, अपने हस्बैंड की थी, वो मैटरनिटी स्मोक के, यानी कि जो मैटरनिटी स्मोक पहनी हुई थी, एक प्रकार का गारमेंट, उसके ऊपर उसने पहन रखा था। वह स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, और ब्रश में पेंट भर करके वो इस प्रकार वो चेयर पर थपथपा रही थी रेलिंग पर। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड ही कॉल्ड, और ऊपर उसने जैक ने सुना कि ऊपर कमरे में जिसमें जो उसकी बेटी थी वो पैरों की हलचल उसने सुनी थी। उसे डांट करके कहा कि जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्प्रैंग यू, क्या वो वहाँ पर आके उसे पीटे। इस प्रकार द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, और पदचापों की आवाज़ जो वो रुक गई। तो दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, क्लियर ने कहा कि ये तो काफ़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड, जैक ने उत्तर दिया कि वो बेचारी जो, एंड विद अटर वियरनेस वॉज्ड हिज वाइफ लेबर, और उसने बहुत थकान देने वाली क्या बोझल आँखों से उसने देखा कि उसकी पत्नी भी बहुत अधिक लेबर कर रही है पेंट करने के लिए। द वुड वर्क फर्नीचर पर एक केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल एंड दैट इज़ बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, वो सब पहले पड़े थे, उन पर पेंट करती जा रही थी। वॉज हाफ ओल्ड टिन, और आधा टिन का डिब्बा समाप्त हो गया था। एंड हाफ न्यू आइवरी, और उसके ऊपर लकड़ी का आधा हिस्सा आइवरी, और आधा जो हो उसका बेड पर जब देखा कि पेंट में डूबे हुए ब्रश से वो कर रही तो उसने पुकारा, और इन सच ए वे वो सम बोल्डिंग पर वो कर रही थी,
और उसने आधा तो पुराने चमड़े का बना हुआ था वो, और आधा आधे फर्नीचर, और आधा आधी हाथी दांत का बना हुआ था। तो उसने स्वयं को एक भद्दी स्थिति में फंसा हुआ पाया पिंजड़े के अंदर, और यद्यपि दैट इज फेल्ड कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, अपने को फंसा हुआ पाया पिंजड़े में। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और उसने पिंजड़े में अपनी पत्नी का एहसास भी महसूस किया था वहाँ। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, और कार्य करना नहीं चाहता था, यानी पेंट का उसमें हेल्प नहीं करना चाहता था उसके अपनी पत्नी के साथ टच है, और ना ही उसको स्पर्श करना चाहता था एनीथिंग, और इस प्रकार कुछ भी उसकी इच्छा नहीं हुई। इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी। तो नेक्स्ट आई वुड टेक अप द समरी टू दिस वन।